जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न उत्तर करने वाले। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हम डिटेल के साथ बात करेंगे, तब आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे, तब आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो इसमें से हम समझेंगे कि सबसे ज्यादा किससे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक नंबर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर देख रहे हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता। संभवतः 99% आता है कि इन सबसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे जो एक नंबर दिख रहे हैं, इससे 90% चांस रहता है कि आना है तो आना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर पीछे देखेंगे क्या क्या आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या दिख रहा है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्या पढ़िएगा तब आप बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर ला सकते हैं। और 2 से 3 नंबर कैसे ला सकते हैं, ये सब पढ़ के। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये पढ़ लीजिएगा तो आपको 2 से 3 नंबर आपको मिलेगा। और ये आप जो कीजिएगा, ये वाला अगर आप करते हैं, ये आप चैप्टर का प्रश्न उत्तर करते हैं, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल मतलब कि 4 नंबर आपको प्रश्नावली 1.1 से मिल रहा है। तो चलिए ये सब आपको हम जो कराएंगे, ये लाइव प्रूफ कराएंगे। लेकिन आपको ये जो ये देखे हैं, ये आप सबके लिए हम पहले से लिखे हुए हैं, ये आपको सिर्फ कराना है, जो कि 10 मिनट में हो जाएगा। और इसके बाद आपको हम ये कराएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपको देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का ही सभी के सभी ये देख रहे जो, ये आपके लिए ही बनाया गया है। तो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, बट आपके लिए बेस्ट हम बनाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्राकृत संख्या। देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, मेरे कलम पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है और इसे आप देखना भी बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर आप भी लगा सकते हैं स्टार मार्क लगा के, आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आप कभी भी बच्चों, भाई बहन, किसी को भी ये पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं प्राकृत संख्या, जिसे एन से किया जाता है। किसे एन से किया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मैं गिनती मतलब कि 1 2 2 मतलब 1 2 3 से पहाड़ा जो हो गया, यही होता है सर। यस बिल्कुल मेरे दोस्त, यही सही बात बोले आप। तो ले लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अनंत भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये ले लीजिए, इसको मुझे लिखने नहीं आता, लेकिन ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अनंत ले सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 2 3 4 5 6 ये कौन सी संख्या है, तो आप क्या बताइएगा, प्राकृत संख्या है। क्या बताइएगा, प्राकृत संख्या। आपको प्रश्न दिया जाएगा 1 2 3 4 5 ये कौन सी संख्या है, तो प्राकृत संख्या है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए अब क्या लिखा है, पूर्ण संख्या। क्या लिखा है, पूर्ण संख्या, जिसे एच से किया जाता है, होल नंबर भी बोला जाता है। तो इसे कैसे समझेंगे, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जब प्राकृत संख्या में 0 से शुरू करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो प्राकृत संख्या है ना, यहाँ पर प्राकृत संख्या देखिए, यहाँ पर प्राकृत संख्या दिख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं प्राकृत संख्या में क्या कहा जाता है, 0 से, सिर्फ 0 से कर देने पर क्या होता है, शुरू कर देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 0 अनंत है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 0 ऐड कर देते क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, जैसे देखिए एकमात्र 0 प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 6 से अनंत काल तक ले सकती है, अनंत संख्या ले सकते हैं, लेकिन 0 जो है हमारा वह प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी सब के सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पूर्णांक संख्या पे। क्या लिखा है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में से आई से दर्शाया जाता है। किसे, आई से दर्शाया जाता है। तो इसे समझिएगा, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या या समूह को दर्शाया जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब समझिए इसे क्या कहते हैं। धनात्मक मतलब प्लस, क्या होता है, धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। यहाँ पर समझ रहे ना कि धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस, दोनों समूह को दर्शाया जाता है। मतलब कि प्लस को भी और माइनस को भी दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब चलिए ये कैसे होता है, जैसे में देखिएगा यहाँ पर देखिए पहले अनंत दे दिया हुआ है। क्या दे दिया, अनंत दे दिया है, माइनस में दिया हुआ है। कहाँ से दिया, माइनस में दिया हुआ है। पहले 3 -3 -2 -1, यहाँ पर 0 भी दिया हुआ है, और ये +1 +2 +3 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, जो प्लस में रहता है उसे धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक संख्या, और जो माइनस में रहता है उसे हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह हमारे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय से ज्यादा पूछा जाता है। तो इसे ज्यादा खासकर अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इसे आठ से दर्शाया जाता है। वैसी संख्या देखिए यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही विस्तार में आपको समझाएंगे। ठीक है समझिए, देखिए वैसी संख्या जिसे
हम p बाई क्यू के मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। मतलब p जैसे माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/3 ये क्या है? धनात्मक है, मतलब कि ये जो पूर्णांक संख्या, देखिए यहाँ पर देखिए, या क्या दिख रहा है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या भी पढ़े है ना, पूर्णांक संख्या में आप कहते हैं माइनस भी प्लस भी आता है, प्लस माइनस दोनों आता है ना, तो ये आप पढ़ लिए। तो वही कह रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर 0। क्या है? q बराबर 0 है। अब यहां पर समझिए q बराबर 0 क्या होता है। तो इतने देर में समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर होना चाहिए q जो है ना p बाई क्यू, देखिए p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1/2 हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए 3 होगा, 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये अति हो गया, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वहीं पर देखिएगा आप, देखिए थोड़ा सा और समझाते हैं। यहाँ पर ले लीजिए, क्या लीजिए, जैसे यहाँ पर p बोला है ना, ये वाला q बराबर 0 है, तो q बराबर 0 क्यों होना चाहिए? जैसे यहाँ पर आपको 4 दे दिया, बट बेटे 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए करा दिए नहीं होगा। तो बराबर में q बराबर 0 है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? जैसे p बाई क्यू के है ना, सॉरी p बाई क्यू है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0/1 होगा, बट 1/0 नहीं होगा, ठीक है। समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे में परिमेय संख्या में ले सकते हैं 1/3 ले लीजिए, 22/7, मतलब कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज हो सकता है। नीचे में 0 नहीं होगा, ऊपर 0 दे दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/3 हो गया, 22/7 हो गया, -8/9 हो गया, 0.6 हो गया। अब बट्टे में एक 0 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है यहाँ पर 6 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 दिया है ना, 0 भी परिमेय संख्या, इसके बट्टे में 1 दीजिएगा, 2 दीजिएगा, बट ये नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर और वहाँ पर दिया हुआ है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि ऐसा संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका दशमलव में मान संभव नहीं है, इसका लगभग में ही मान संभव है। मतलब कह रहा है कि इसका जो मान है ना, दशमलव में संभव नहीं है, लेकिन क्या मान सकता है? लगभग में हम मान सकते हैं, ठीक है। उसे ज्ञात संभव है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो आगे में आप देखिएगा, यहाँ पर आपके दूसरे भी पेज बना हुआ है। चलिए जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ प्राकृत संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना परिमेय संख्या के बारे में, तो इसके बारे में देखिए। यहाँ पर √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसे माना जा सकता है, इसे दशमलव में आएगा, ठीक है। √2/5 होगा, ये हो गया, ठीक है। 11 ये हो गया, ये कुछ भी ले सकते हैं। इस पे पाई जो है आपका, देखिए ये पाई जो आपका है ये अपरिमेय संख्या है। 22/7 आपका परिमेय संख्या है, हल्का समझिएगा। 22/7 जो आपका है वो आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना उसे लिखा जा सकता है। देखिए 22/7 को है पाई, ये लिखा जा सकता है, लेकिन इसके पाई को अगर खींचेगा ना तो बट्टे अथी में आएगा, क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में ही लिखा जा सकता है। अभी जो देखें क्या होने, लगभग में ही ज्ञात हो सकता है, दशमलव में मान संभव नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, नोट में याद रखिएगा। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तभी ये क्या है? पाई जो एक परिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोला जाता है। ऐसे में समझिए क्या कहता है? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या सम्मिलित रहती है। क्या कहती है? परिमेय। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के दोनों सम्मिलित रहती है, मतलब उसमें मिला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको परिमेय हम बताए हुए हैं, देखिए यहाँ पर परिमेय ये हो गया, तो परिमेय में ये सब मिला होगा, ठीक है। और अपरिमेय भी जो आपको दिखाएं ये आपको मिला होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या मिला हुआ है? 2/3, 5/7, -2/11, ये सब मिला हुआ है ना। तो ये सब आपके क्या हो गए? वास्तविक संख्या हो गए। समझ गए? आपको ये भी प्रश्न में ज्यादा खासकर पूछा जाता है कि यहाँ पर दे देगा, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे देगा 22/7 कौन सा संख्या है, तो ये आपका बताइएगा परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है। और सीधे आपको √2 में दे देगा, जैसे √2 हो गया, रूट में जो भी चीज दिया रहेगा वो सब अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जहीं भी जो बस दशमलव वाला दिया गया वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 3/4 हो गया, 9/6, ये सब जो हो गया, 8/4, ये सब हो गया, जो क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? चलिए वही कह रहा है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ये में दोनों के दोनों आती है। चलिए अब बात करते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
वे संख्या जो वास्तविक नहीं है, मतलब क्या, ऐसा संख्या जो वास्तविक नहीं है, सिर्फ सोचा जा सकता है, सोच सकते हैं सिर्फ, उसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे ये रूट -4 बताइए, ये सब हो गया, ये सब अवास्तविक है। और ये आपकी दो और इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, आपको आ सकता है ज्यादा खासकर, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओल्ड नंबर, ठीक है, ओल्ड नंबर है। तो सम संख्या उसे कहा जाता है जिसमें 2 से विभक्त हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 8 दिया है और 2 से कट जाए तो ये क्या है, सम संख्या है। जैसे 4 दिया है ऊपर और नीचे 2 है, तो ये हमारा कट जाएगा, क्या होगा, 2 का, तो ये विभक्त संख्या हो गया, तो ये हमारा सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, वही प्रकार 4 है तो 4 को भी 2 से काटिएगा तो 2 होगा। ये जो कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से विभक्त न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब कि जैसा कह सकते हैं कि 2 है ना, उससे कोई भी संख्या न कटे। अब देखिए, जैसे 1 को अगर 2 से काटेगा तो नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा। उसी प्रकार 3 को अब 2 से काटेगा तो नहीं कटेगा, 5 को भी अगर 2 से काटेगा तो नहीं कटेगा, प्लस में अब 7 को भी काटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, तो इत्यादि में ले सकते। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप पूरा का पूरा अगर फिर से अगर नोट कर लेते कॉपी में, तो उम्मीद मानिए मेरे दोस्त, ये आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, आपको बोर्ड में 2 से 3 नंबर सिर्फ इतने से पूछा जाएगा। क्या पूछाएगा, इतना से आपको 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से प्रश्न वाली 1 पॉइंट का प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके देखते चलिए, मजा ही आएगा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आपको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए यहाँ से समझते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक, आपको धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में आपको पता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या भी आपको बताएं क्या है, संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R 0 साइन R साइन B है। तो ये समझिएगा, इसके बारे में आपको फुल डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आपको ये समझना बहुत जरूरी है। 2 चीज़ आप समझ लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से 4 नंबर मिलेगा। 2 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन कराए जो, और 2 नंबर ये, तो टोटल 4 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको कॉपी पे लेकर आ गए। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, भाजक लिखा है, भाज्य लिखा है और भागफल लिखा है, और यहाँ पर शेषफल लिखा है। जो आपके जो बुक में सूत्र था क्या था, A बराबर BQ प्लस R कॉमा 0, जहाँ पर 0 से बड़ा क्या है, R है, और R से बड़ा क्या है, B है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए A जो आपके दिया है, क्या दिया है, भाज्य दिया हुआ है, दिया है ना, और यहाँ पर हम लिख देते क्योंकि आपको याद रहेगा क्या रहेगा, भाज्य। और B क्या दिया है, भाजक दिया हुआ, क्या दिया है, भाजक। और Q क्या दिया है, क्या दिया मेरे दोस्त, भागफल दिया है। और R क्या दिया है, शेषफल दिया है। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। चलिए अब यहाँ पर हम आपको और आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 0 है, 0 से बड़ा क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो R का मतलब क्या हो गया, शेषफल, मतलब शेषफल बड़ा होना चाहिए। जैसे 0 यहाँ पर दिया आएगा तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पर अब मान लीजिए 0 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 2 होगा तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, समझ गए। और R से भी बड़ा, मतलब कि R जो है शेषफल, शेषफल से बड़ा क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं भाजक, ये वाला भाजक होना चाहिए। शेषफल से बड़ा, इससे बड़ा, ये बड़ा होना चाहिए। तो आपको जब बनाएंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 4 से बड़ा कितना होना चाहिए, 8 होगा, तभी ये हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया तो ये ज़्यादा खासकर याद रखिएगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, याद रखना है, भाजक, भाज्य, भागफल, और यहाँ पर नीचे में शेषफल, ये याद रखना है बस। और आपको कुछ याद नहीं रखा है। इसे मान लीजिए B, इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए Q, इसे मान लीजिए R, ये सिर्फ याद रख लीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कितना, 2 नंबर, कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको ये समझाते हैं। ठीक है, ये वाला भी आपको स्टेप में बनाना है, स्टेप में बनाइए, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी समझ रहे, इस याद रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। मतलब इस प्रक्रिया HCF को आपको जब तक याद करना है जब तक 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाएगा तो क्या इसका आंसर होगा, भाजक होगा, भाजक, समझ गए।
चलिए अब आपको यहाँ पर 1.1 में लाते हैं, तब आपको और आसान से समझाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 1.1 का एक नंबर आपका सवाल उतार के दिखाते हैं। चलिए अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना 135 और 225 आपके बुक में दिया हुआ है, वही हम लिख के यहाँ पर आन दिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से है, जहाँ पर आपको दिखा देते थोड़ा सा क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देख क्या रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कह रहा है कि HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आप निकालिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 135 और 225 का निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 135 और 225। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख लिए, ये आपको लिखना है। और सबसे पहले आप बताइएगा मेरे दोस्त, 225 में और 125 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा 225 है, बिल्कुल। तो 225 लिख दिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इस बगल साइन रखना है, 135 लिखना है। मतलब ये जो साइन आपको लिखना है, जिधर बड़ा संख्या रहेगा उस साइड लिखेंगे। जैसे 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो इस बगल साइन इसको रखना है। अगर वहीं पर रहता 2 इस बगल रहता और 4 इस बगल रहता, तो इस बगल साइन लिखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपको आ सकता है ये भी ऑब्जेक्टिव में। अब चलिए इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन लिखना है। क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम। ठीक है, इससे आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 से बनाएंगे, स्टेप 2 से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम 225 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 225 बराबर 135। ठीक है, 125 बराबर 235 कैसे आया, इन सब के बारे में हम समझाएंगे। अब उसके पहले एक बनाने दीजिए स्टेप। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, 135 भाग देना है। पहले 135 में 225 से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या लगाइए, 1 से लगाइएगा। ठीक है, 1 से लगाइएगा और यहाँ पर क्या दीजिएगा, 135 दीजिएगा। अब घटाइए, 0 9 कट गया ना। अब यहाँ पर देखिए क्या आया है, ये आपको क्या बताए थे, क्यू बोले थे। ठीक है, क्यू बोले थे ना, और ये आपको क्या बोले थे, ए बोले थे, और ये आपको क्या बोले थे, बी बोले हुए थे। ठीक है, और इसी सूत्र में बनाना है। तो ए मानिए इसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये समझ में, ये सूत्र आपको याद रखना है, ज़्यादा खासकर आपको ये सूत्र याद रखना है। तो ए का मान हम कितना दिए हैं, ए के मान 225 दिए हैं ना, और बी का क्या है, बी यहाँ पर, तो बी का कितना 135 है। ठीक है, और क्यू दिया है, मतलब कि गुना करने के लिए कह रहा है। तो क्यू का मान कितना दिए, 1 आया है, तो 1 दिए है ना, 1 दिए। और आर कितना है, तो 90 आया है। ये स्टेप 1 हो गया। कितना हो गया, स्टेप 1। ठीक है, इसे स्टेप कुछ नहीं देना, बस इसी प्रकार बनाना है आपको। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब दीजिए 135 दीजिए बराबर 135 में कितना होगा, अब यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर फिर कीजिएगा। अब 135 दीजिए, हो गया, यहाँ पर दीजिए। तो फिर एक मरतबा में लगेगा 90। अब कटिए, 5 4 हो गया ना। फिर कैसे आया, 90 आया है। फिर उसके बाद कितना आया है, 1 आया है। फिर प्लस में कितना आया है, 45 आया है ना। अब फिर क्या कीजिए, 90 लीजिए और यहाँ पर दीजिए 45 दूना 90, तो कट गया। अब कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पर 90 देंगे। 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। और आपको हम क्या सिखाए हुए थे, थोड़ा सा और आप समझाते हैं, थोड़ा सा और नज़दीक आकर। यहाँ पर बुक में क्या लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक 0 ना आ जाए। और ये जो आंसर जो होगा इसका भाजक होगा। क्या होगा, भाजक होगा। तो हम यहाँ पर आपको क्या बताए हुए थे, यहाँ पर ए बराबर क्या है मेरे दोस्त, ए बराबर आपके जो है, आपको हम अभी जस्ट बताए हुए थे। देखिए हम आपको एक कॉपी में ही ले चलते हैं, क्योंकि ये बार बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आपके भाज्य हैं। क्या है, ए बराबर भाज्य है और बी बराबर भाजक। तो मतलब भाजक बी होगा। यहाँ पर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर बी है भाजक। तो भाजक यहाँ कितना है, 45। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर तो हम लिख देंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 135 और 225 का HCF 45 है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या लिखना है? 135 और 225 का HCF 45 है। तो ये आपका बन गया। ठीक, अब निकालना है 2 का, जिसका है 196 और 38,220 का निकालना है। तो चलिए इसका भी निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए अब आपके कॉपी पे आ गया और यहाँ पर हम 2 नंबर सवाल लिख देते हैं। 2 नंबर सवाल है और यहाँ पर लिखा था 196 और 38,220 220 का निकालना है। तो इसमें से बताइएगा मेरे दोस्त, 196 और 38,220 में से बड़ा कौन है? तो सबसे पहले आप बोलिएगा सर ये बड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और ये दे देंगे, ये रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 38,220 और साइन हम इस बगल बना रहे हैं। जिस बगल संख्या ज़्यादा रहता है उस बगल ये साइन ज़्यादा रहना चाहिए और जिस बगल कम रहता है तो ये साइन ये अलग रहता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से परिमेय से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका सूत्र याद रखना है जिसे HCF बोलते हैं। इसका अगर आप सूत्र याद रखते हैं तो आपको थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा। तो आपका सूत्र जो है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर B जब आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं A बराबर, यहाँ पर लेंगे क्या 38,220 बराबर B आप क्या लीजिएगा वो आगे हम बताते हैं। इसे A क्यों माने ये भी समझिएगा आगे, और इसे B मानिए कैसे ये समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 जो दिया है उसको हम क्या करेंगे 38/20 से हम भाग करेंगे, तब यहाँ पर आपका सभी के सभी आंसर निकल जाएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसे क्या बोलते हैं, भाजक, जो कि भाजक ही आंसर होता है। और ये आपके भागफल है और ये आपके शेषफल आएंगे। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे। तो 1 से लगाइए तो 196 होगा ना। चलिए 2 में से 6 नहीं घटे तो इसे 5 चलेंगे तो क्या होगा, 12 में से 6 घटेंगे तो 6 होगा। ये कितना है 7 होता, 7 में से 9 नहीं घटे इससे 5 चलेंगे तो 17 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 8 होगा। और ये हो गया आपका 1। ठीक है, उसके बाद आप 2 उतारिएगा तो आप कितने से लगाइएगा, 9 से लगाइएगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 1 86, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8 8 और 7 17। तो ये 17 हो गए। आप इसमें से घटा दीजिए, अगर आप जो आता है वो आप दे चलिए। ठीक है, ये आपके कट गए, ये आप कटिए। उसके बाद आपके 0 बचे, 0 लिखिए। तो आपको क्या करना है, कितना से 5 से लगाना है। तो आप लगाइए कितना होगा, ये पूरा के पूरा कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 0 0 शेष आ गया। कितना आ गया, 0 आपका शेष आ गया। तो आपको पहले भी बताया हूँ कि जब तक शेष नहीं आएगा 0, जब तक इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो आपका आंसर क्या निकलता है, भाजक निकलता है। और यहाँ पर भागफल आपका कितना 95। तो यहाँ पर लीजिएगा B कितना है, B ये है और ये आपके हैं A और ये आपके हैं Q, ये आपके होंगे R। तो यहाँ पर लीजिए B का मान कितना है 196 दीजिए, गुना कीजिए Q का मान कितना है 195 दीजिए, प्लस R का मान कितना है 0। तो आपका जो हो गया क्या होगा, इसका लिखिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा 196 होगा। ये अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है मेरे दोस्त, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। 196 और 38,222 का निकालना है। क्या निकालना है, HCF किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इन दोनों में से कौन बड़ा है ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। यहाँ पर ये सूत्र याद होना चाहिए, जहाँ पर A बराबर BQ प्लस R, और ये आपको बना देना है। कैसे बनेगा, इस भाग के माध्यम से अगर ये लिख देते हैं कॉपी में तो हम ये 100% कहते हैं मेरे दोस्त, आपको बोर्ड एग्जाम में एक रत्ती नंबर भी नहीं काट सकता अगर इस प्रकार आप बनाते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा देख सकते हैं 867 और 255 का HCF निकालना है, जो कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हम निकालेंगे। चलिए आप तीसरा नंबर देख लेते हैं।
और तीसरा नंबर भी आपको सबसे आसान लगेगा और मज़ा भी आएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 नंबर, और यहाँ पर लिखेंगे कितना 867 और 255। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। इसी प्रकार आपको भी लिखना है, तब आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बात करेंगे इसमें और इसमें से बड़ा कौन है। तो आप बोलेगा सर ये बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, हल लिख लिए। और यहाँ पर लिखेंगे 867 साइकोस्ट दे देंगे चिन्ह अपना 255, ये हो गया। अब आपको लिखना है क्या यूक्लिड विभाजन। ये आपको खुद लिख लेना है, क्योंकि 2-3 में लिख दिए तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप लिख लीजिएगा। अब इसका सूत्र बहुत मायने रखता है, क्योंकि सूत्र ही बहुत जरूरी है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ए का आप ये, इसे आप ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए हमेशा इसे मानिएगा, इसे कुछ नहीं मानेगा। इसे आप जो मानना है वो आगे मानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 255 और एक 867 का क्या करना है, निकालना है भाग। भाग आपको निकालने भी आता होगा पहले भी, या तो HCF ही कर सकते, ये भी निकालने आता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे 3 से लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 3 9 6 1 7 मतलब 765 आ गया। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे देना है और आपको कितना लिखना है 255। फिर उसके बाद क्या करना है 2 से लगाना है। कितना से लगाना है 2 से लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो 2 दूना 4, 0 2 दूना 2, 2 1 2। ठीक है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, और उसी प्रकार 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा, और ये आपका 0 होगा। फिर उसी प्रकार का देना है, और 102 ये वाला उतार देना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये उतारे थे उसी प्रकार यहाँ पर उतारते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे 2 से, क्योंकि 51 मरतबे में 2 ही से कटेगा, नहीं तो ये पूरा के पूरा 0 आ गया। देखिए अभी आपका क्या बोले थे कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक काटते ही चलना है। इसे क्या माने मेरे दोस्त, भाज्य। क्या माने, भाज्य। इसे क्या मानते हैं, भाजक मानते हैं। इसे क्या मानते हैं, भागफल मानते हैं। ये याद रहेगा ना। और इसे क्या मानते हैं, शेषफल। ये याद रहा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, भाजक तो आपका आ गया 51 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर कितना लेंगे 867, बराबर चिन्ह दीजिए। बी आपका कितना है 255 है, क्या है 255, गुने के चिन्ह देंगे। भागफल कितना है 3 है, 3 दिए, प्लस चिन्ह देंगे। आर कितना है 102 है, हो गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आप दूसरा स्टेप में चलिए, क्या लिखा है 255 बराबर क्या लिखेगा, बताइए 102 लिखिएगा ना। उसके बाद गुना दीजिएगा 2 मरते प्लस क्या दीजिएगा 51 दीजिएगा। फिर यहाँ पर 102 दीजिएगा बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। जब 0 आ गया मतलब कि आपका HCF निकल गया। क्या निकल गया, HCF निकल गया। तो यहाँ पर लिखिएगा 867 और 255 का HCF 51 है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया कितना है 51 है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पर भी एक और बता देते हैं। यहाँ पर इक्वल बराबर 0 नहीं आया है, जैसे यहाँ पर होता है ना, ये तो 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो इस मेथड से आप बनाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा के पूरा 100% कहते हैं कि आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर। और ये साइड में लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखने से आपको और ज़्यादा नंबर दे देंगे। ये आपको याद रखना है, ये और ये याद रखना है। सिर्फ ये 3 याद रख लेंगे, आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या में। तो ये जो देख रहे हैं 2 3 4 5, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन गया है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्त एक काम और कर सकते हैं, क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा एक काम कर दीजिएगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो में बहुत ही मेहनत लगाए हैं आप सबके लिए, तो एक थोड़ा सा इतना छोटा सा सहयोग आपका होना चाहिए। चलिए मिल लेते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।